और इस वक्त हमारे साथ एसबी-एसपी प्रमुख यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर जी खुद जुड़ चुके हैं। ओपी राजभर जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ओपी राजभर जी, एक तरफ तो नाम और पहचान को लेकर के ही बवाल है और आप कह रहे हैं कि सभी मुस्लिम भाई शिवालयों में जाकर जल चढ़ाएं। आपको लगता है कि सभी मुस्लिम भाई आपकी बात मानेंगे? नहीं, मेरा तात्पर्य है कि जब अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, अल्लाह और ईश्वर एक हैं, जब सब लोग एक हैं तो हम आपस में क्यों लड़ते हैं? छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में लड़ाई किस बात की है? जब सरकार आपस में देश में प्रदेश में खुशहाली चाहती है, देश की सरकार देश में खुशहाली चाहती है, अमन चैन भाईचारा चाहती है, तो फिर आपस में विवाद किस बात का? आज हिंदू भाई जाकर के मज़ारों पर चादर चढ़ाते हैं, बहुत से ऐसे मुसलमान भाई भी हैं जो जाकर के मंदिरों में जो है माथा टेकते हैं। तो कांवड़ यात्रा के समय जो अगर कहीं विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उनके लिए मेरा सलाह है कि बहुत से मैंने देखा कि कांवड़ यात्रा में मुस्लिम नौजवान भी कांवड़ यात्रा में सम्मिलित हैं, जो आपस में भाईचारा के साथ जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य, जब भगवान एक है, जब हमारे लोग आपके मज़ारों पर जाकर के चादर चढ़ा सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं पानी मंदिर में जाकर के जल चढ़ा सकते हैं? जी ओपी राजभर जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह एक है। तो क्या आप सभी हिंदू भाइयों से अपील करेंगे आज कि सभी जाकर के मस्जिदों में नमाज पढ़ें? नहीं, मैं नहीं, मेरा कहने का ये तात्पर्य नहीं, अगर आप कह रहे हैं मुस्लिम भाइयों से कि भाईचारे के लिए आप जाकर शिवालयों में जल चढ़ाएं, तो यही बात आप हिंदू भाइयों से भी कह दें कि मस्जिदों में जाकर के नमाज पढ़ें? नहीं, मेरा तात्पर्य ये है कि बहुत से हिंदू भाई, मैं तो बहराइच में जाकर के देखा, महाराजा सुहेल देव राजभर जी जहाँ नानपारा मैदान में जहाँ द्वंद्व हुआ था, युद्ध हुआ था, उस लड़ाई में जब महाराजा सुहेल देव जी ने जब वहाँ आताई को मारा, कोटला नदी के किनारे, तो वहाँ मजार बनी, तो वहाँ बहुत से हिंदू भाई जाकर के गाजी मियाँ के मजार पे चादर चढ़ाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हम वहाँ गए, देखे तो स्थिति तो ये क्या था। आज भी बहुत से नेताओं को भी मैं देखता हूँ जो अपने को हिंदू धर्म को मानते हैं। राजभर जी, मजार की बात अलग है। क्या पशुपतिनाथ मंदिर में आप कहेंगे कि मुस्लिम भाई जाकर के वहां पर जल चढ़ा दें? नहीं, अगर वो जाना चाहे तो उनको रोक थोड़े है। कहीं किसी को रोक है? कहीं किसी को रोक है? पशुपतिनाथ मंदिर में, पशुपतिनाथ मंदिर में गैर हिंदू जाकर जल चढ़ा देगा? नहीं, किसी को कहीं रोक है? आप बताइए। ओपी राजभर जी, ओपी राजभर जी, संविधान के दायरे में किसी नहीं तो आप नहीं, आप कह रहे हैं कि कोई भी मुस्लिम जाकर के शिवालयों में जाकर जल चढ़ा दे पशुपतिनाथ मंदिर में। हिंदूवादी संगठन कहते हैं कि यहाँ पर नाम और पहचान छिपा करके धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। नाम और पहचान छिपा करके ओपी राजभर जी, मेरा हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं कि धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। मैं खुलेआम और आप कह रहे हैं जाकर जल चढ़ा दो। अभी मैंने कांवड़ यात्रा मैंने देखा कि कई हमारे छोटे चैनल के साथी वहाँ पूछ रहे थे लोगों से, तो उसमें कई लड़के मिले जो जल लेकर के, जो मुस्लिम जल लेके जा रहे थे। अब उनको कोई रोक रहा है? हाँ। मकसद है कि आपस में जब इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, भाईचारा बना रहे। ओपी राजभर जी, जब आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, और ठीक है आपने कहा कई भोले में जो कांवड़ यात्रा में जाते हैं उनको भोले कहा जाता है, उन भोले में कई मुस्लिम भाई भी हैं हमारे। तो अब ये बताइए कि जब इतनी अच्छी बात आप कर रहे हैं भाईचारे की, तो फिर नाम और पहचान क्यों पूछ रहे हैं आप उनके हाथ से जल चढ़वा देंगे? आप कह रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उनके दुकान पर ये कहेंगे कि साहब यहाँ से अगर कोई सामान खरीद लेगा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये दोनों बातें कैसे चलेंगी साथ? देखिए, आप अगर सरकार पे उंगली उठा रहे हैं तो पहले ये बताइए कि नाम लिखने का, पहचान का कानून किस पार्टी में किसने बनाया? ये माननीय मुलायम सिंह जी ने कानून बनाया था, न कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया था। आप उसको उठा के देखिए तो कोर्ट ने हमारी बात अगर गलत हो तो मुलायम सिंह जी ने आदेश दिया था। कोर्ट ने क्यों रोक दिया?
वो रोका, बनाया क्यों? नहीं छोड़िए ना, बनाया क्यों? इंप्लीमेंट आपने किया नहीं, और कोर्ट ने रोक दिया, तो बताइए। क्यों रोक दिया? अगर इतना अच्छा फैसला था नहीं, तो कोर्ट को अंतरिम रोक क्यों उन्होंने लगानी जब पड़ी? कानून बनाया तो उसी का तो पालन हो रहा है। नहीं, उसी का तो पालन हो रहा है। हम कोई नया कानून तो लेके आए नहीं, हमारे तरफ से तो कोई कानून बना नहीं। हाँ। जो बना बनाया कानून, जैसे देखिए जो विपक्ष के लोग जो काम नहीं कर पाते हैं, जैसे आप देखिए लोकसभा और राज्यसभा से महिला आरक्षण राजनीति में पास नहीं करा पाए विपक्ष के लोग, मिलजुल के सरकार बनाए, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में नहीं, मुझे एक बात लोकसभा बताइएगा राज्यसभा से पास हो ओपी गया। राजभर जी, ये लोग ओपी राजभर जी, क्या ठेले पर, रेहड़ी पटरी पर बड़ा बड़ा नाम लिखना जरूरी है? सलमान भाई की दुकान, फैजल भाई की दुकान, ये लिखना जरूरी है? और ये तो मुलायम सिंह जी ने कहा कि लिख करके टांगो। आप लाइसेंस लेते हैं तो उसमें दुकान पे नाम लिखने का उसमें लाइसेंस में होता है। तो इससे भाईचारा बढ़ेगा। कोई लाइसेंस उठा के देख लीजिए, इससे भाईचारा बढ़ेगा। कल को तो ओपी राजभर जी आप पर यह भी आरोप लग जाएगा कि आप शिवालयों में मुस्लिम भाइयों से जल चढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आप घर वापसी की बात तो नहीं कर रहे। नहीं, देखिए आप लोग तो बाल की खाल निकालते हैं ना। मैं क्या कह रहा हूं, सवाल है कि विवाद न पैदा हो। जब हम अगर विवाद ना पैदा हो, इसलिए आप ये सलाह दे रहे हैं कि जाकर के शिवालयों में आप जल चढ़ाएं। हमारे साथ नूर अहमद अजहरी साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका एक सवाल है आपके लिए ओपी राजभर साहब। अजहरी जी, आप उनसे सवाल उन्हीं से पूछिएगा, उनसे कराइएगा, ठीक है? अजहरी जी, जो तात्पर्य है, अजहरी जी, भगवान एक मुस्लिम भाई जाके चढ़ाएंगे शिवालयों में, जल चढ़ाएंगे, जलाभिषेक करेंगे, सबको काम करने का ये कह रहे हैं भाईचारे के लिए बहुत जरूरी है। मुस्लिम भाई जाते हैं, हम तो कह रहे हैं। देखिए राजभर जी को पहले ये समझ लेना चाहिए, मैं उनके साथ रहा हूं कि दरगाहों और मस्जिदों में नमाज पढ़ने के दोनों मामले अलग अलग हैं। दरगाह पर हाजिरी देना, दरगाह पर जाना हमारे यहाँ पूजा नहीं है, इबादत नहीं है। मैं आप सम्मानीय मंत्री जी हैं और बड़े बावकार शख्स हैं, हमेशा आपकी इज्जत की है हम लोगों ने। हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे, जो जिस धर्म में है वो उस धर्म में रहे। ये क्या है कि वो यहाँ आकर के पूजा कर ले, हम कहते यहाँ के नमाज आकर के पढ़ लें। तो हमें चाहिए कि हमें एक दूसरे के धर्म की पहले सही से जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद में कोई बात करनी चाहिए। राजभर जी, आप खुद सरकार में हैं, राजभर जी जवाब दीजिए। नहीं देखिए, नहीं देखिए, जवाब नहीं। कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि आपस में लड़ो। कोई धर्म सिखाता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सभी धर्म एक ही बात कहते हैं, भाईचारा मिल्लत के साथ रहो। जब ये बात मैंने जो बात संविधान के दायरे में बनाया जाता है, आज आप बताओ, दंगे हो रहे हैं। 7 साल में योगी जी मुख्यमंत्री है, एक भी दंगा हुआ, एक कर्फ्यू लगा? आप गलत करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रदेश कानून का राज है, कानून से प्रदेश चल रहा है। टारगेट करना ठीक है, नहीं आप गलत करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, बस इतना मैं जानता हूं। पिछले दिन आप कह रहे थे ये कानून की सरकार नहीं है, आज आप मंत्री हैं तो आप कह रहे हैं कानून की सरकार है। मैं तो आपसे कह रहा हूं माननीय राजभर जी सवाल तो सुन लीजिए। राजभर जी जाइए मत, माननीय राजभर जी जवाब दीजिए। राजभर जी जवाब तो दीजिए, या जवाब देना नहीं चाहते? राजभर जी सुन तो लीजिए, क्यों नहीं सुन रहे हैं? लोगों की जानकारी ले लेनी चाहिए। ओपी राजभर जी कुछ सवालों का जवाब उन्होंने दिया, लेकिन नूर अहमद अजहरी ने कुछ सवाल किए तो सवाल का जवाब नहीं उन्होंने दिया, बहस छोड़कर चले गए ओपी राजभर जी। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या मुस्लिम भाई, ओपी राजभर जी ने जो ऐलान किया है और अपील की है, उनका कहना है कि सभी मुस्लिम भाई शिवालयों में जाकर जल चढ़ाएं, क्या इसे मानेंगे मुस्लिम भाई? अजहरी साहब देखिए, ये कोई बात नहीं हुई। हमारे यहाँ एक पुराने नहीं, उन्होंने कहा कि भाईचारे के लिए जरूरी है, वो कह रहे हैं भाईचारे के लिए जरूरी है, और कांवड़ यात्रा में कई मुस्लिम भी जाते हैं कांवड़ में जल लेकर, ये कोई नई बात नहीं है। जो जा रहा है उसको कोई रोकने के लिए नहीं गया। पिछले दिनों भी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी श्री राम मंदिर की। कितने मुसलमान कहलाने वाले लोग हैं, किसने उनको रोका? किसने कहा कि आप मत जाओ? हमारे यहाँ सीधी बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुसलमानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए बात है। जो मुसलमान कहलाता है अपने आप को, उसके लिए है कि उसके नजदीक पूजनीय सिर्फ अल्लाह है।
कोई और पूजनीय नहीं है जो मुसलमान कहलाता है। अगर तो जो लोग ये तो मुझे एक बात बताइएगा जरी जी, तो जो मुस्लिम भाई जा रहे हैं कावड़ लेकर, क्या वो मुस्लिम नहीं है? देखिए, इस्लाम से बाहर माना जाए उनको? उनकी अपनी तहकीक होगी। हमारे यहाँ हमारा जो इस्लाम कहता है, मजहब कहता है, वहां पूजनीय सिर्फ अल्लाह ही है। अल्लाह के अलावा हम सम्मान करते हैं श्री राम जी का, हम आदर करते हैं काबर आचार्य विक्रमादित्य जी। लेकिन आचार्य विक्रमादित्य जी, जो बात ओपी राजभर जी ने कहा, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि सभी मुस्लिमों को शिव मंदिरों में जाकर जल चढ़ाना चाहिए? देखिए प्रत्युष जी, गांधी बाबा ने एक बात कही थी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, रघुपति राघव राजा राम। जिस प्रकार से एक सुंदर प्रार्थना में उन्होंने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जोड़ने का प्रयास किया, और इस देश के बहुत सारे लोगों ने, मूर्धन लोगों ने उसको स्वीकार भी किया। लेकिन कुछ है हठधर्मी जो लगातार नहीं मानने का प्रयास कर सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आती, अगर हम मानव हैं तो मानवता के अनुसार से चलने का क्या दिक्कत है? मैं बहुत बार गया हूँ मस्जिदों में और बहुत सारी तकरीरें वहाँ पे ज्वाइन करी है बैठकर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया है। ये जो तथाकथित तौर पर लोग हैं जो विभाजित करने की राजनीति करते हैं, वो सबसे दुखद है। मुझे बताइए, इस पूरे विश्व के अंदर अगर इस्लाम से पहले देखें तो वहाँ पहले बुत परस्ती थी, कोई दिक्कत नहीं है। और एक इनडायरेक्टली आज भी वहाँ पर जाकर, मक्का में जाकर वहाँ भी बुत परस्ती की जाती है। तो ये तथाकथित तौर पे कुछ लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करी है। कुछ मूर्धन्य विद्वानों को आना चाहिए और इस पे सोचना विचार करना चाहिए कि क्या इसी प्रकार चलेगा। अगर कोई जाता है, अगर कोई जाना चाहे तो क्यों मना करना चाहते हो भाई? मुझे बताइए ना, क्या मानवता के दृष्टिकोण से? मेरे आश्रम में बहुत सारे आते हैं इस्लाम के मानने वाले और भगवती दुर्गा के मंदिर में आकर नतमस्तक हो जाते हैं, मेरे साथ यज्ञ करके जाते हैं। और तो पाकिस्तान से आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ तस्वीरों को देखना भी जरूरी है। जरूर देखिएगा इन दो तस्वीरों को। यज्ञ में बैठ एक तरफ नेम प्लेट को लेकर के बवाल है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, शुक्रवार तक 3 राज्यों को इस पर जवाब देना। दूसरी तस्वीर में देखिए कि यहां पर कई जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं, चाहे उत्तराखंड हो, यहां पर कहीं कार को निशाना बनाया गया, कहीं ई रिक्शा को निशाना बनाया गया, कहीं ढाबे में तोड़फोड़ की गई, और यह तोड़फोड़ किसी और ने नहीं की, कांवड़ियों ने की। तो क्या शेष नारायण जी, यहां भी पूछा जाएगा, नेम प्लेट मांगा जाएगा, नाम और पहचान मांगा जाएगा कि किसने तोड़फोड़ की? जरूरत है उसकी? देखिए, किसने तोड़फोड़ की? जी, मेरी आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये जरूर पूछना चाहिए भाई किसने तोड़फोड़ की, इसमें तो नाम पता लगना चाहिए। और वैसे भी मैं प्रत्युष जी ये निवेदन कर रहा हूँ कि यदि नाम और किसी का भी नेम पट्टिका लिखने के लिए कहा जा रहा है तो इसमें ऐसी आपत्ति क्या है? ये तो गौरव की बात है अपना नाम बताना, इसमें लज्जा की कौन सी बात है? अगर हमने कोई काम खराब नहीं किया है तो हमें अपना नाम बताने में क्या दिक्कत है? दूसरा, अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि हम पूजा केवल इस्लाम की कर सकते हैं, हम देवता की पूजा नहीं कर सकते। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा जो कांवड़ यात्रा है, इसमें जो कांवड़ लेकर जा रहे हैं या जो उन्होंने रास्ते में दुकानें लगा रखी हैं या जो रास्ते में सेवा कर रहे हैं, लंगर लगाए हुए, सारी पूजा ही है भगवान शंकर की। अगर वहां दुकानें भी लगाते हैं तो भी ये सोचते हैं हम कांवड़ यात्रियों की सेवा कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइएगा ना शेष नारायण जी, अगर वहां पर दुकान और सुनिए ना, दुकान और ढाबे लगाकर सेवा कर रहे हैं तो उन सेवादारों से नाम क्यों पूछ रहे हैं आप? वो मुस्लिम है तो क्या फर्क पड़ता है? वो सेवादार है, उसे सेवादार रहने दीजिए। नाम क्या पूछ रहे हैं आप? नाम इसलिए पूछ रहे हैं, या तो स्वीकार करें कि हम भी भगवान शंकर जी के आराधक है और मैं भी सेवा कर रहा हूं, हमें कोई आपत्ति नहीं, और मैं अपने धर्म को व्यापार बनाने के कामरान मल्लिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम है कामरान मल्लिक जी, ओपी राजभर यूपी सरकार के मंत्री, वो कह रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। ईश्वर और अल्लाह में कोई फर्क नहीं है, सारे मुस्लिम भाई जाएं और जाकर के शिवालयों में जलाभिषेक करें, जल चढ़ाए। हाँ करें। देखिए, किसी भी धर्म को जो है रेस्पेक्ट देना, इज्जत देना, हाँ। किसी की श्रद्धा को जो है कहते हैं सराखों पर लेना, ये जो कहते हैं हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है। हाँ। और हमें जो है एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। कामरान जी, तो क्या आप अपील करेंगे सारे मुस्लिम भाइयों से जो ओपी राजभर जी ने की है? करेंगे अपील कि सारे मुस्लिम भाई जाएं और जाकर के शिवालयों में जल चढ़ाएं? फर्ज बनता है सर। अगर जल भी नहीं चढ़ा रहा हूं सर मैं, तो मैं कांवड़ियों की जो श्रद्धा है। हाँ। ठीक है अजहरी साहब, मतलब जो जल चढ़ाए वो मुस्लिम नहीं। कामरान भाई ने भी बड़ी अच्छी बात कही कि जल चढ़ाऊं ना चढ़ाऊं, जल चढ़ाने की कोई बात नहीं है।
हम उनकी इज्जत करते हैं, उनकी श्रद्धा की, हाँ। उनकी आस्था की, उनकी अकीदत की, उनका एहतराम करने की हमने खुद अपील की है। आज हमने खुद अपने उलमा से कहा है, अइम्मा से कहा है कि जो कांवड़ यात्रा के लिए लोग निकले हैं, हाँ। उनकी इज्जत के लिए, उनके एहतराम के लिए हर मुमकिन प्रयास किया जाए। ठीक है। और जो प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है उसका भी एहतराम किया जाए। हाँ। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका भी एहतराम किया जाए। हाँ। हमने खुद कहा है साहब, लेकिन कोई ये कहे वहां जाके आप जल चढ़ाइए, वहां पूजा आप करिए, हाँ। तो ये हम ये पर ऐसे ही है जैसे मैं जैसे आचार्य विक्रमादित्य जी आपसे पूछना चाहता हूं, नमाज पढ़ लो आके। क्या अगर कोई मुस्लिम जाकर के शिवालय में शिवलिंग में जल चढ़ाता है, धर्म तो भ्रष्ट नहीं हो जाएगा ना? देखिए, कालनेमी बन के ना आए, सादर आमंत्रण करके बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। कालनेमी बन के नाम पत्र लिखने के लिए इसलिए आवश्यकता है कि सत्य है या असत्य है, ढोंगी है या असत्य के रूप में आया है। सत्य के रूप में आने में परमात्मा के रूप में तो किसी को नहीं, परमात्मा भगवान शिव ने किया, तो धर्म परिवर्तन कराए हुए कोई मुस्लिम जाकर के शिवालयों में जाकर के जल चढ़ाए, मंदिर में जाए, कोई दिक्कत तो नहीं उसे? क्यों दिक्कत है भाई? हाँ, हिंदू धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा? मंदिर सबके लिए खुला है, सबके लिए खुला जो पवित्र है उसके लिए सबके लिए खुला है। तो ठीक है, तो आप फिर आप ये भी अपील कर सकते हैं, ये अपील कर सकते हैं आप कि जितने भी हिंदू भाई है जाकर के मस्जिदों में नमाज पढ़े, सबके लिए मस्जिद भी खुला है। जिनकी श्रद्धा है, हम क्यों मना करें उनको? हाँ, श्रद्धा है। अगर हिंदू सनातनी है और किसी की भी उपेक्षा करता है, सनातनी वो है जो निराकार साकार हर एक रूप में किसी की उपासना करने में निषेध नहीं उत्पन्न तो मुझे करता। एक बात समझ में नहीं आती, बातें तो बड़ी अच्छी लग रही हैं, मंदिर में मुस्लिम आए, शिवालयों में जल चढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं। आप कह रहे हैं कि हिंदू भी मस्जिद में जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर नाम क्यों पूछते हैं? नहीं, नाम इसलिए पूछ रहे हैं कि खबरें, अगर वो सेवादार है, सेवा कर रहा है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, खबरें नाम क्यों पूछते हैं? क्या फर्क पड़ता है? थूक के खाना देने वाली, इसलिए पूछ रहे हैं नाम, जो थूक कर अनेक प्रकार से गलत काम करने के लिए कार्य कर रहे थे, इसीलिए। अच्छा, ये जो तस्वीर चल रही है विक्रमादित्य जी, ये जो तस्वीर चल रही है, ये लोग कौन है? गलत है, जो चल रही है वो गलत है। बरेली में मुहर्रम के जुलूस के दौरान जिन लोगों ने पत्थर फेंके, उनके यहाँ बुलडोजर चल गया, यहाँ होनी चाहिए कि नहीं कार्रवाई? बिल्कुल पकड़ना चाहिए। जो उत्पाती द्रव्य है, जो ये दिखाई दे रहे हैं, इनकी फोटो एक एक को पकड़ना चाहिए, एक एक को पकड़ा जाना चाहिए, एक एक को पकड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल एक एक को पकड़ा जाना चाहिए। चलिए, कोई सपोर्ट में, जो सपोर्ट में आए उनको भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो गलत करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।